हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी मॉर्निंग का 9:30 बज रहा है और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और सत्यम को अभी मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और सत्यम को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं 10 से 15 मिनट ऐसे ही बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ। तो अभी यहाँ पे अब लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे सबसे पहले बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, उस दिन मैंने कंबल का खोल चढ़ाया था ना, तब से ये कंबल इधर उधर खसकता नहीं है खोल। इस पर सिलाई चला दी थी तिरछा तिरछी करके सुई धागे से, तब से ये आराम से रहता है, इधर उधर नहीं खसकता है। और फिर मोड़ने में भी आसानी रहती है, नहीं तो फिर मोड़ने में भी ना, फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। कभी इधर से खींचो कभी उधर से खींचो, मिलाना पड़ता था। और अब ऐसा नहीं, अब एक ही बार में मोड़ के रख देती हूँ। तो इधर जो लाल पर्दा लगा हुआ है ना, ये छोटा सा स्टोर रूम है। तो उसमें मैंने अभी जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, तो उसको मैंने एक बोरे से सिल के बनाया हुआ है। समझ लीजिए तो जैसे ट्रंक पेटी रहती है ना, उसी टाइप का। तो उसी में सारे गर्म कपड़े मैं अपने रखती हूँ। तो उसको उतार के अभी पहले ऊपर रखा हुआ था छज्जी पर, तो उस पर से उतार के मैंने नीचे ही रख लिया है, क्योंकि ठंडी आ गई है तो अब गर्म कपड़े की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसी में मैंने रख रखा है नीचे। तो उसी के ऊपर मैंने रजाई कंबल जो गुदरा था उसको मोड़ के रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बेड को अच्छी तरह से झाड़ के बेडशीट बिछा लिया है। और अभी तकिया का कवर उवर सब मैंने हटा दिया है। इस पर का बेडशीट भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे अभी धोना है उसको। तो यहाँ पे बस अभी तकिया का कवर उवर लगा के रख देते हैं। और उसके बाद इस रूम को मैंने ठीक कर दिया है। और इस रूम को ना नीचे नीचे झाड़ू लगाना रह गया है अब। तो अभी पहले तकिया कवर उवर लगा लेते हैं। और उसके बाद उस रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था और अब आ गए हैं इस रूम में। और इस रूम में आते ही ना दिमाग एकदम से ख़राब होने लग जाता है। इस रूम की हालत ना, मेरे क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड जी ना पूरी तरह से बिगाड़ के रख देते हैं। ये कपड़ा तो खैर मैं अभी उठा के लेके आई हूँ, जो बेड पे कुछ पड़े हुए थे वो है, और कुछ बाहर से मैं उतार के लेके आई हूँ बालकनी से। तो अभी कुर्सी पे मैंने रख दिया मोड़ने के लिए। और बाद बाकी जितना भी फैला ये रूम रहता है ना, मेरे पति देव जी फैलाते हैं। और इनकी ना सचमुच पूछिए ना, तो इनकी इन आदत से ना मैं सचमुच में बहुत ही परेशान हो गई हूँ अपने हस्बैंड की इस आदत से। मतलब इतना समझाती हूँ फिर भी समझने का नाम नहीं लेते हैं। मैं इनको बोलती हूँ कि आप अपना शूज़ वगैरह जो भी सामान अपना उतारते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद आप अपना सामान लेके अपना रख दिया करिए। लेकिन नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर मुझे ठीक करना पड़ता है। मतलब सारा शूज़ का जितना भी बॉक्स रहता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज़मीन तक फैला के रख देते हैं। तो अभी सारे को मैंने फिर से जूते सब अंदर डाल के मोड़ के फिर मैंने ऊपर रखा है सबको। और उसके बाद यहाँ मशीन भी बीच में ही छोड़ देते हैं, तो मशीन को फिर साइड किया है, टेबल को साइड करूँगी अभी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी कपड़े थे सबको फोल्ड करके मैं रख रही हूँ। तो पहले जो बड़ा वाला बॉक्स था रेड कलर का जिस पे कवर चढ़ा हुआ था, तो उसमें मेरे कपड़े थे प्रेस, तो उसको अलमारी में निकाल के रखा है। और अभी यहाँ पे जो ये केक वाला जो केक के साथ जो थैला देता है ना, तो उसमें सत्यम और दिव्यांशी के गर्म कपड़े मुड़ के रखे हैं। जो कपड़ा सब जहाँ रखना था वहाँ मैंने रख दिया है। और उसमें इसलिए दोनों भाई बहन के कपड़े रख दिए ना कि आसानी रहती है निकालने के टाइम। तो उसको ना केक वाला जो बड़ा सा है थैला, उसको भी मैंने यूज में ले लिया है। मुझे ना फेंकना अच्छा नहीं लगता है, मैं सोचती रहती हूँ कैसे यूज कर लूँ, जब एकदम रफ़ हो जाता है ना तब फेंकती हूँ। तो और उसके बाद उस रूम में झाड़ू लगा लिया था और यहाँ पे अभी आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही थी और ये कपड़े सब मैंने निकाल के रखे हैं धोने के लिए। तो इन सबको ना टब में भर के रख दिया है। और उसके बाद वहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। और अब आ गए हैं किचन में। तो किचन में सुबह नाश्ता और खाना बनाया था, रोटी वोटी, तो ऐसे ही बर्तन वगैरह सब फैला हुआ है। तो अभी यहाँ पे साफ़ करना है। थोड़ा बहुत मैंने झाड़ दिया था, लेकिन अब भी अच्छी तरह से अब साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे स्लेब वगैरह सब मैंने झाड़ दिया और डब्बे जितने थे सबको मतलब पोंछ पाछ के ऊपर रख दिया है, पोंछ के। और यहाँ पे अभी गैस को ना सूखे कपड़े से ही पहले स्लेब को झाड़ती हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे रात के बर्तन थोड़े बहुत धोए हुए थे तो उसको मैंने लगा दिया है। और अभी का बर्तन है वो झाड़ू लगा के तब मैं बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पे अभी कपड़ा गीला करके गैस साफ़ कर देती हूँ, स्लेब साफ़ कर दिया है। और उसके बाद किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, तब बर्तन में धोती हूँ। रूम सब में झाड़ू लगा लिया है, किचन में झाड़ू लगा के कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अब बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो लेने के बाद तब मैं
पोछा लगाती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे बर्तन धोती हूँ तो पानी नीचे गिरता है और फिर झाड़ू लगाने में नहीं बनता है, सारे कचरे चिपक जाते हैं नीचे और फिर झाड़ू भी गीली हो जाती है, तो अच्छा मुझे नहीं लगता है वैसे। तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन सारे धो लिए हैं और साफ़ भी कर दिया है, सिंक अच्छी तरह से माँज के पोंछ पाछ दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे किचन में पोछा लगा रही हूँ, फिर उसके बाद इस वाले रूम में पोछा लगा लिया है। बस ऐसे ही मेरा रहता है। और जब तक झाड़ू चाहे मैं कितना भी लगा लूँ, दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन जब तक मैं पोछा नहीं लगाती हूँ ना, घर मुझे अच्छा नहीं लगता है, साफ़ साफ़ नहीं लगता है। और वही एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा मार देती हूँ तो लगता है कि घर एकदम साफ़ हो गया, चिकना हो गया। तो मैं डेली पोछा लगाती हूँ, सिर्फ एक दिन नहीं लगाती हूँ, गुरुवार के दिन, नहीं तो बाकी दिन मैं डेली पोछा लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पे पूरे घर में पोछा लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे अब आ गई हूँ कपड़ा धोने। तो कपड़े मैंने गलाया नहीं था पहले सर्फ़ के पानी में, तो अभी सर्फ़ का मतलब सर्फ़ घोरा है पानी में और तुरंत कपड़े सब डाल दिए। तो बस थोड़ा सा साबुन लगा के मुझे मतलब ब्रश मारना होगा, नहीं तो थोड़ी देर पहले अगर भिगा के छोड़ देती हूँ ना तो मतलब साबुन उतना नहीं मैं लगाती हूँ। जो कपड़े ज़्यादा गंदे रहते हैं ना उसी में साबुन में लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ ज़्यादा में। तो यहाँ पे कपड़े सबको धो लिया है और उसके बाद यहाँ पे अभी खंगाल के और रख दूँगी ऊपर, पानी गिर जाएंगे तब मैं बाहर इसको फैलाती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े को खंगाल के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए अब मैं जा रही हूँ, ब्रश करूँगी, नहाऊँगी। ब्रश तो ऐसे सुबह करती हूँ लेकिन आज नहीं किया था क्योंकि आज मुझे फास्टिंग करनी है, तो इसलिए लेट हो गया। तो अभी मैं नया ब्रश लेके आई हूँ, नए ब्रश से करूँगी। ऐसे तो दतवन से करती थी लेकिन भूल गई थी इनसे दतवन मंगाना, तो इसलिए मैं नया ब्रश लेके आई हूँ। तो नए ब्रश से ही कर लूँगी आज, बिना कोलगेट लगाए ही। अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन क्या करें, बिना कोलगेट लगाए ही मैंने किया था ब्रश। और उसके बाद नहा धो के अभी आ गई हूँ यहाँ पे, अब कर रही हूँ मंदिर की सफाई। साफ़ कर लिया और पूजा वाले जितने बर्तन थे धो के ले आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को टीका रोली सब लगा दिया है और यहाँ पे अभी ज्योत जला दिया है। और ये मंगलवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे लड्डू चढ़ा दिया है हनुमान जी को और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, अलग से सभी भगवान को भोग लगा दिया है। और फिर इधर हनुमान जी का भोग लगा दिया है। और उसके बाद पाठ उठ कर लिया था हनुमान जी का और आरती वगैरह भी मैंने कर लिया है। तो बस इस तरह से सिंपल तरीके से मैं मतलब हनुमान जी की मतलब मंगलवारी करती हूँ। अब की फिर उठाया है, जैसे पिछले साल बहुत दिन हो गए, 2-3 साल पहले मैं की थी तो, लेकिन 5 करके छोड़ दी थी। उस टाइम ना सत्यम छोटा था तो नहीं हो पाता था, तो इसलिए उस टाइम छोड़ दिया था। तो अभी फिर उठाया है। तो जो भी व्रत होता है ना वो कार्तिक के बाद जो अगहन लगता है, हिंदी में अगहन बोलते हैं, तो इसी में उठाया जाता है। जैसे रविवार का व्रत हुआ, मंगलवार व्रत हुआ, कोई भी व्रत हम इसी अगहन में ही उठा सकते हैं, अगहन माह में। तो बस यहीं पे मंगलवारी आज मैंने उठा लिया है। और जब पूजा की थी ना तब साड़ी मैंने नहीं पहना था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, 11:30 हो गया था। और मैं साड़ी वगैरह पहनती ना तो मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता, 12 बज जाता। तो इसीलिए मैंने उस टाइम साड़ी नहीं पहना, जल्दी जल्दी में पूजा आरती ये सब कर लिया, क्योंकि 12 बज जाता ना तो उसके बाद फिर पूजा वगैरह नहीं होता। और अभी यहाँ पे तैयारी वारी हो गई हूँ साड़ी पहन कर। तो अब जाऊँगी सत्यम को लेके आऊँगी स्कूल से, उसका भी टाइम हो गया है स्कूल से लाने का। और अभी देखिए यहाँ पे मैं सत्यम को लेके आ गई हूँ। और ये ना आया था तो मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी खरीदवाता है, तो आज बिस्किट खरीदवाया है, तो दोनों भाई बहन खा रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने लिए लेके आई हूँ दूध और साबूदाना लेके आई हूँ। दूध तो ऐसे था लेकिन वो नमक वाले हाथ से मैंने छू दिया था, तो उसकी फिर चाय कैसे बनाती मैं, तो इसलिए मैं अभी दूध लेके आई हूँ और साबूदाना लेके आई हूँ। तो अभी मतलब सत्यम को जब स्कूल से लेके आई थी ना तो इन दोनों भाई बहनों को खिला पिला के फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो अभी उठी हूँ, तो अभी 4 बज रहा है, तब मैं जा रही हूँ बनाने और अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना चाय भी अभी तक नहीं पिया है। 4 बज गया था और मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया है। तो अभी यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए, थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखा है पीने के लिए। और उसी में फिर चाय बनाऊँगी एक तरफ, और एक तरफ दूध रख दिया है। और यहाँ पे कर रही हूँ साबूदाना साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद साबूदाना को धो लिया है और छन्नी में छान के रख दूँगी। इससे क्या होगा ना कि साबूदाना ज़्यादा गलेंगे नहीं और अच्छी तरह से मतलब खिले खिले से रहते हैं, दाना अलग अलग रहता है, एकदम से ज़्यादा नहीं गलते हैं। और यहाँ पे पानी गर्म हो गया था तो मैंने पानी गिलास में निकाल लिया है। और उसके बाद इसी में चीनी चाय पत्ती डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना चीनी चाय पत्ती सब मैंने अलग से डाला है, जो मैं डेली यूज करती हूँ वो डब्बे में से नहीं डाला है।
ये ना पैकेट मतलब परसों ही मैंने पैकेट का काट के डब्बे में भरा था और बाकी इसमें है, तो इसी में से मैंने चीनी भी डाल दिया है और चाय पत्ती भी डाल दी है अलग से, क्योंकि वो सब ना खाना बनाती रहती हूँ तो नमक वाले हाथ से छू देती हूँ, तो इसलिए उसमें से नहीं डाला। और यहाँ पे साबूदाना धो के ले आई थी अच्छी तरह से, और थोड़ा सा यहाँ से मैं हटी, दिव्यांशी रो रही थी उसको देखने गई, उतनी देर में दूध उबल के गिर गया। और यहाँ पे अभी देखिए मेरी चाय बन गई है, तो बस चाय छान लिया और गैस को कर दिया था साफ़, नहीं तो फिर दूध गैस चलता रहता है ना तो दूध जल जाता है, तो फिर जल्दी साफ़ नहीं होता है। और यहाँ पे अपनी चाय लेके आ गई हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले पानी पी रही हूँ, जो थोड़ा सा गर्म किया था, गुनगुना पानी पिया है। और यहाँ पे दिव्यांशी को भी दूध दे दिया था, दोनों भाई बहन के लिए दूध भी बनाया था, तो दोनों भाई बहन अपना दूध पी लिए हैं। फिर मैं भी चाय पी के आ गई थी किचन में, दूध अच्छी तरह से उबल गया था, तब मैंने यहाँ पे जो साबूदाना मैंने धो के रखा था वो डाल दिया है, और साथ में ही मैंने यहाँ पे मतलब एक तेज़पत्ता को तोड़ के डाल दिया था, थोड़ा सा मतलब फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि इलायची ये सब मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो सब पहले मैंने नमक वाले हाथ से छू दिया है, तो इसलिए नहीं डाला है। और यहाँ पे डाल के थोड़ी देर चला दिया था। उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पे हमारे साबूदाना जो बन के रेडी हो गया है, एकदम दाना एकदम से फुला फुला मोती जैसे चमकने लग जाता है जब साबूदाना पक जाता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे गैस को कर दूँगी बंद, और अभी थोड़ा सा पतला पतला लग रहा है ये ना, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ना ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, जितना ठंडा होता है ना उतना ही गाढ़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ढक दिया है और गैस को कर दिया है बंद। उसके बाद जा रही हूँ छत पे कपड़े उतार के लेके आने। थोड़े बहुत कपड़े मैंने छत पे डाले थे, जैसे सत्यम का जैकेट था और इनका हाई नेक, इनका मतलब जो थोड़े बहुत गर्म कपड़े थे वो सब मैंने छत पे डाल दिए थे, मोटे मोटे। जो पतले पतले रहते वो आगे ही डाल देती हूँ, भले 2 दिन में सूखो, ये सब ज़रूरी का था तो इसलिए इसको छत पे थोड़ा दे दिया था। तो अभी शाम हो गया है, तो यहाँ पे कपड़े उतारने आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने संध्या दिखा दिया था, तो यहाँ पे जो साबूदाना की खीर बनाई थी उसका मैंने भोग लगा दिया है, और यहाँ पे ज्योत जला के आरती वगैरह मैंने कर लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा आलू कल्हारने जा रही हूँ, फिक्का वाला आलू कल्हारूँगी। तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉयल कर लिया था और छील छाल के मतलब अच्छे तरीके से तोड़ भी लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। और कढ़ाई में मैंने जीरा डाला था, थोड़ा सा तेल डाल के, और उसके बाद हरी मिर्ची डाली थी और आलू डाल दिया है। तो बस इसको ऐसे ही हल्के हल्का भूनना है और थोड़ा सा मतलब लाल होने तक। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आलू लाल हो गए हैं। तो बस इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, मैंने फिक्का ही बनाया है। और यहाँ पे हरा धनिया ढेर सारा मैंने डाल दिया है, तो ये अच्छा लगता है, नमक डाल के खाइए तो और भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये सिंपल तरीके से मैंने बनाया है व्रत के लिए, और बाद में मैंने नमक डाल दिया था, अपने लिए निकाल लिया था, उसके बाद मैंने हस्बैंड जी और बच्चों लोग के लिए नमक डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी रोटी बना रही हूँ, तो रोटी लगभग बन गई है, लास्ट की थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो यहाँ पे बस लास्ट में छोटी सी रोटी डाल दी जाती है, तो वो मैंने डाल दिया है। और तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे, ये सब कर रही थी, तब तक वो ड्यूटी से आ गए थे, वो फ्रेश वगैरह हो गए हैं, चाय वाय मैंने उनको बना के दे दिया था। तो अभी यहाँ पे इनका खाना लगा रही हूँ मैं, बच्चों का और हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे इनकी थाली मैंने लगा दी है, तो रोटी में घी लगा के रख दिया है। और ऐसे तो लंच में नहीं ले जाते हैं घी लगा के, बोलते हैं ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, घर पे रहते घर पे खाते हैं तो लगा देती हूँ। और यहाँ पे बस इनको दे दिया है खाना, थोड़ी सी दिन की सब्जी थी वो भी मैंने दे दिया है गरम करके। तो हस्बैंड जी उधर खा रहे हैं और इधर मैं अपना थाली लेके आ गई हूँ, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो ये मेरी थाली है। तो फ्रेंड अभी खाना पीना सब लोग खा लिए हैं, और खाना पीना खा लेने के बाद यहाँ पे बर्तन भी मैंने धो के रख दिया है। यहाँ पे देखिए पूरा बर्तन धो दिया है, और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। और अभी दूध गर्म कर रही हूँ, शाम में दूध लेके आए थे, ये ड्यूटी से आए थे, तो यहाँ पे दूध रख दिया है, दूध गर्म हो जाएगा। उसके बाद ले जाके इसको रख दूँगी इस रूम में, किचन में मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये खिड़की ना इस खिड़की से ना बिल्ली आ जाती है, धक्का मार के खोल देती है और आ जाती है, तो इसलिए किचन में नहीं छोड़ूंगी। और अभी ना बाल में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा है, बाल में तेल लगा के फिर सोऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।